अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो जो आज का टॉपिक जो हमने देखना है वो है इफ़ और एल्स इफ़ जो आपका है वो वाला स्ट्रक्चर उसका कैसा है। मैंने जो लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दी थी, जब मैंने कहा था कि सी आर को मैं कहता हूँ कि ए बी सी शॉप पे जाओ और वहाँ जाके पेंसिल लेके आओ। अगर पेंसिल ना मिले तो एल्स क्या करना, एल्स पॉइंटर लेके आ जाना। ये मैंने एग्जांपल दी थी इफ़ और एल्स में। अगर मैं इसी तरह की एग्जांपल आपको इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर के अंदर दूं तो इस तरह से मैं कहूँगा कि जाओ सी आर ए बी सी शॉप पे जाके पेंसिल लेके आओ। अगर ए बी सी शॉप से पेंसिल नहीं मिलती तो डी ई एफ शॉप पे जाना, वहाँ से पेंसिल पूछना। अगर वहाँ से भी पेंसिल नहीं मिलती तो देन एल्स इफ तुम एक्स वाई जी शॉप पे जाना, वहाँ से भी पेंसिल का पूछना। अगर कहीं से भी पेंसिल ना मेरे एल्स जाओ तुम, फिर जाके तुम फिर पॉइंटर लेके आना, अदरवाइज़ तुम पेंसिल ही लेके आना 3 शॉप से पता करके। तो अगर मैं इफ़ एल्स इफ का एग्जांपल दूँ तो वो इस तरह से स्ट्रक्चर उसका होता है। अगर हम उसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखें तो इफ़ के बाद हम कंडीशन देते हैं कि मैं कहता हूँ कि कोई भी कंडीशन, उसके बाद उसकी स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स इफ पे जाएगा, एल्स इफ पे जाके उसकी कंडीशन, अगर उसकी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती फिर अगले एल्स इफ पे जाएगा। आप जितने मर्जी एल्स इफ यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। तो उनमें से जोन सी कंडीशन ट्रू होगी तो वो वाला ब्लॉक चल जाएगा, बाकी ब्लॉकों को स्किप कर देगा। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, मतलब यहाँ पे आपने जितने भी एल्स इफ और इफ में दी हैं कंडीशन सारी फॉल्स हैं, तो एल्स वाला जो ब्लॉक है वो तो लाजमी फिर चलेगा ही चलेगा। यहाँ पे उसने उसका फ्लो चार्ट बताया कि अगर आपने इस तरह से लगानी होगी मल्टीपल इफ़ और एल्स इफ वाली कंडीशंस लगानी है तो क्या है कि आपने कंडीशन 1 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स, फॉल्स है तो फिर अगली में चल जाएगा, इसमें ट्रू है तो फिर इसकी, फॉल्स है तो आगे चल जाएगा, इसकी ट्रू है तो इसकी लास्ट में ये। तो ये इसने उसका फ्लो चार्ट बनाया। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं करेंगे, एक तो ही प्रोग्राम करेंगे इसका, बस आपको एक दफ़ा इसका कंसेप्ट ही समझाना है कि किस लिए यूज़ होता है। अच्छा, हम ये वाला प्रोग्राम देख लेते हैं। वो कहता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले द ग्रेड अकॉर्डिंगली। कहते हैं कि यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे टेस्ट, जो आपका टेस्ट स्कोर है वो आपने करना है। अच्छा, उसने यहाँ पे बताया कि जो टेस्ट स्कोर की यहाँ पे ग्रेडिंग उसने इस तरह बताई कि अगर कोई बंदा 90 या 90 से ज़्यादा देता है तो उसको ए ग्रेड दे देना। अगर 80 से 89 तक कोई बंदा देगा तो उसको ये दे देना। इस तरह उसने सारी ग्रेडिंग बताई है। वो कहता है कि इसको आप लोग एज प्रोग्राम के मदद से ये सॉल्व करो। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ये सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ कि इंट मार्क्स, एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके आके उसे कहता हूँ कि एंटर योर मार्क्स, ठीक है। मुझे उसने बताया कि आपने ग्रेडिंग किस तरह करनी है तो मैं उस तरह ग्रेडिंग कर दूंगा। सीन सिंपली उसके अंदर मार्क्स कर दूंगा और मैं कहता हूँ कि अब मैं कहता हूँ इफ़ जो आपके पास मार्क्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, देन तुमने क्या काम करना है, ठीक। मैं उसको कह देता हूँ सी आउट योर ग्रेड इज़ ए या ए प्लस, आपने जो भी देना, अभी फिलहाल हम ए ही दे रहे हैं, ठीक। अगर मैं कहता हूँ उसके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है तो उसको ए ग्रेड मिलना है। अब उसके बाद मैं एक और कंडीशन अगर देना चाह रहा हूँ कि अगर उसके मार्क्स 80 से 90 की रेंज में आते हैं तो देन क्या करना है आपने, जैसे क्योंकि उसने मैं बताया कि जो 80 से 90 की रेंज के अंदर मार्क्स होंगे तो उस वक्त आपने ये करना है, ये उसको ग्रेड बी दे देना है। मैं उसको क्या करता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि एल सिफ मतलब अगर ये नहीं तो एल सिफ क्या अगली कंडीशन में देने लगा हूँ। मैं कहता हूँ जो मार्क्स हैं, मैं कहता हूँ उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 80। तो क्या होंगे, अगर वो 80 से इक्वल हो या उससे ज़्यादा हो तो देन तुमने क्या करना है, उसको तुमने कहना है कि सी आउट योर ग्रेड इज़ बी, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ कि जैसे मैं उसको कह रहा हूँ आगे कि एल सिफ मैं उसको कह रहा हूँ कि अगर जो मार्क्स हैं वो मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू मैं कह देता हूँ 70, तो तुमने उसको देना है सी ग्रेड, सी आउट योर ग्रेड इज सी, योर ग्रेड इज सी, ठीक। उसके बाद मैं
आगे आप जितना मर्जी दे सकते हैं, डी ई एफ। मैं अब उसके बाद सपोज कर लेता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ एक एग्जांपल ही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एल्स, अगर एक कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो तुम क्या प्रिंट करवा दो, तो उसके बाद कह दो कि योर ग्रेड इज एफ। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल में क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ एग्जांपल में, मैं कहता हूँ कि अगर उसके मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड दे दो, अगर उसके मार्क्स 80 या 80 से ज़्यादा है उसको बी ग्रेड दे दो, अगर उसके 70 या 70 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड दे दो, अगर इससे 70 से नीचे आ जाते हैं तो उसको एफ ग्रेड दे देना। सिर्फ हम एक समझने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे वो एरर दे रहा है। वो एरर इसलिए दे रहा है कि लास्ट में मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो अब यहाँ पर कह रहा है अपने मार्क्स दे दो। तो मैं कहता हूँ कि मेरे मार्क्स हैं जैसे 83, कहता है योर ग्रेड इज़ बी, क्योंकि हमारा जो रेंज था वो यहाँ पे था कि अगर 80 80 से ज़्यादा आएगा तो बी ग्रेड देना है। हम एक सिनेरियो और देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ मेरे 99 मार्क्स हैं तो आपका ग्रेड ए आ जाता है, और फिर मैं कहता हूँ कि अगर मेरे मार्क्स 50 आते हैं तो कहता है योर ग्रेड इज़ एफ। तो ये हमने सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम बताया जिसमें हमने इफ़ और एल्स इफ की मदद से हमने देखा कि हम उसके मार्क्स की मदद से उसको ग्रेडिंग किस तरह दे सकते हैं। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम में आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। और साथ ही इसका यहाँ पे उसने फ्लो चार्ट बनाया है, बहुत इजी फ्लो चार्ट है। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो आपको ये देखते ही समझ लग जाएगी। हमने स्टार्ट किया इनपुट स्कोर, मतलब यूज़र से हमने स्कोर इनपुट करवाया। अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए प्रिंट करवा दो, अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं होना, अगली जगह पे चले जाना है। वो कहता है कि अगर स्कोर 80 से ज़्यादा है तो बी करा दो, नहीं तो आगे चले जाओ। अगर इसी तरह वो करते करते अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट पे एल्स पे हमने क्या किया, प्रिंट एफ करा दो। दोनों लाइंस जो दो जगह से आ रही थी हमने कनेक्टर के साथ उसको जोड़ा है और लास्ट में उसको एंड कर दिया। ये अगला प्रोग्राम जो हमारे पास है ये बहुत इजीली आप कर सकते हो। ये उसी तरह का है जहाँ पे हमने पिछली वीडियो में एग्जांपल एक देखी थी, जहाँ पे हम यहाँ पे वो कोई यूनिट्स कैलकुलेट कर रहा है। तो ये इफ़ और एल्स इफ की मदद से आप लोग आसानी से कर सकते हो। इसको आपने खुद ही देख लेना है। हम एक ये वाला प्रोग्राम देखते हैं जिसमें वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स रेडियस एंड यूजर्स चॉइस, इट कैलकुलेट्स एरिया ऑफ सर्कल इफ़ यूज़र एंटर वंस। और अगर उसने सरकमफ्रेंस, कहते दो आपके दो चॉइसेस बनानी है। एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है उसका फार्मूला अलहदा होता है, सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, अलहदा होता है। कहते हैं अगर यूज़र से आपने दो चीज़ें इनपुट करवानी है, एक उसका रेडियस, ठीक है, और रेडियस क्योंकि दोनों फार्मूले में रेडियस की ज़रूरत पड़नी है, और दूसरा चॉइस करानी है कि अगर आप वो 1 कहेगा तो 1 पे आपने एरिया ऑफ सर्कल इसका आंसर उसको शो करवाना है, अगर वो 2 कहेगा तो उसका सरकमफ्रेंस का। आपको पता है कि एरिया ऑफ जो सर्कल है उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और जो हमारे पास होता है दूसरा सरकमफ्रेंस उसका होता है 2 पाई आर। तो इसकी वजह से वो कह रहा है कि ये वाला आपने काम परफॉर्म करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, रिमूव करता हूँ, और मैं सिंपली कहता हूँ मैं फ्लोट टाइप की कुछ वेरिएबल्स बना रहा हूँ जिसमें मैं कहता हूँ एरिया, रेडियस और सरकमफ्रेंस को CIR में लिख रहा हूँ, ठीक है। और इंट चॉइस, चॉइस को CH लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उसने बताना है 1 या 2, मतलब मैं 1 उसने बताया 1 होगा वो जो है एरिया ऑफ सर्कल का, और 2 होगा सरकमफ्रेंस का। तो इसलिए मैं इसमें इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसे कहता हूँ कि रेडियस एंटर कर दो, एंटर योर रेडियस, मैं कहता हूँ सीन रेडियस के अंदर वैल्यू पुट करवा देते हैं इसकी, RADIUS रेडियस, ठीक है। अब मैं उसे कहता हूँ कि आप वो भी चॉइस भी अपनी सिलेक्ट कर लो, सी आउट एंटर योर CHOIC चॉइस। अब उसको पता है कि 1 से एरिया आना है, 2 से सरकमफ्रेंस। थोड़ा सा हिंट देने के लिए मैं कह रहा हूँ 1 फॉर एरिया एंड 2 फॉर सरकमफ्रेंस, ठीक है। मैंने उसको एक ये मैसेज भी शो करवा दिया। इधर मैं उसकी वैल्यू ले लेता हूँ सीन, क्योंकि मैंने इंटीजर टाइप का बनाया CH के नाम से, तो मैं यहाँ पे उसकी वो ले ली मैंने वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करा रहा हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ चॉइस जो मेरी CH के नाम से है, मैं उसे कहता हूँ इक्वल टू 1।
मतलब कि वो 1 सेलेक्ट करता है तो मतलब उसको एरिया देखना चाह रहा है उस वक्त यूज़र। अगर वो चॉइस 1 सेलेक्ट करता है तो तब तुमने क्या करना है, मैं उसको कहता हूँ तब तुमने ये करना है, एरिया का जो एरिया के अंदर वैल्यू असाइन करवानी है, एरिया वेरिएबल जो हमने ऊपर फ्लोटिंग टाइप का लिया हुआ है उसके अंदर वैल्यू असाइन क्या करवानी है, रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो रेडियस RADIUS रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस होगा तो आर स्क्वायर इसी तरह हो जाएगा, क्योंकि रेडियस की वैल्यू यूज़र हमें दे रहा है, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो इससे क्या होएगा, हमारा एरिया आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करा देंगे, सी आउट करवा देंगे एरिया, एरिया इज एरिया, सही है। एल्स इफ मैं कहता हूँ एल्स इफ अगर वो यूज़र जो है वो चॉइस क्या करता है, चॉइस करता है 2, चॉइस अगर वो यूज़र 2 कर देता है तो देन क्या होएगा, मैं कहता हूँ एरिया के अंदर सॉरी उस वक्त जब वो करता है उस वक्त हमने सरकमफ्रेंस करवाना है, तो सरकमफ्रेंस मैंने CIR लिखा है सरकमफ्रेंस के लिए, तो उसका फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर, रेडियस की वैल्यू यूज़र देगा, RADIUS रेडियस वाले जो वेरिएबल इनपुट हमने कराया उससे। तो इस वक्त यूज़र क्या करेगा, मैं कहता हूँ सी आउट सरकमफ्रेंस इज क्या है, सरकमफ्रेंस हमारे पास, ये हमारे पास CIR के अंदर आ गया सरकमफ्रेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया एल्स इफ अगर वो 2 करता है ये, तो एल्स भी हम लिख देते हैं, अगर वो 1 और 2 के अलावा कुछ भी कर देता है, वो 3 कर देता है, 4 कर देता है, कुछ भी करता है, तो वो हम उसको कहते हैं आपने इनवैलिड की है, जो आपने चॉइस सेलेक्ट किया वो इनवैलिड है, ये वाले ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, इनवैलिड ऑप्शन लिख देते हैं हम इसके लिए, सही है। इससे हमारा प्रोग्राम चलेगा या नहीं, हम इसे रन करके देखते हैं। रेडियस में कहता हूँ मेरा रेडियस है 24, ठीक है। वो कहता है कि चॉइस सेलेक्ट करो, आपने एरिया फाइंड करना है या सरकमफ्रेंस, मैं कहता हूँ एरिया करना है, उसने मुझे बता दिया एरिया इज़ 1808.64, अगर आप 24 करते हो, अगर इसी का मैं सरकमफ्रेंस निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या दोबारा इसे चाहता हूँ, अब मैं करता हूँ 24 और इस दफ़ा मैं 2 करता हूँ, तो उसने उसका बताया कि सरकमफ्रेंस इज़ 150। तो आप इजीली इस तरह आप मल्टीपल कंडीशंस दे सकते हैं इफ़ और एल्स इफ के साथ। आई होप ये समझ लगी आपको इस प्रोग्राम की, नहीं समझ लगी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगला जो इसका प्रोग्राम है वो भी बड़ा इजी है, आपने इसको ट्राई करके देखना है इस प्रोग्राम को भी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है इफ़ और एल्स इफ, हमने देखा है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर को देखेंगे। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।